the same time as the last letters of the magic name was said, the Fred and the white dragon disappeared. More accurately, the shining membrane-like thing appeared at the just inside. That time Fried said the magic name and the Shia's warning were the same. So Hajime's party, without having the time to be wide open from astonishment, turned their heads around. जैसे उसने मतलब अपने मैजिक के नाम के लास्ट लेटर ख़त्म किए तो फ्रीड और उस वाइट ड्रैगन के सामने दोनों एकदम से डिसअपियर हो गए। अगर हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो एक मेम्ब्रेन लाइक थिंग उनके आगे अपीयर हो गई थी और वो जस्ट उसके अंदर कूद गए थे। जब उसका मतलब फ्रीड ने मैजिक नेम कंप्लीट किया और शिया की जो वार्निंग थी वो बिल्कुल सेम थी, तो हाजिमे पार्टी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मतलब वो कुछ सोच सके और वो हैरान हो सके। There was, right before the Hajime, a white dragon, widely opened mouth and the Fried on the top of it, aiming at Hajime. Inside the dragon mouth was extreme heat and the magic power which concentrated and compressed until the limit. Hajime immediately used the organ as a shield and at the same time the beam was fired from zero distance. और उसी समय हाजिमे के जस्ट सामने वाइट ड्रैगन अपना जो मुंह था उसका खुला हुआ था और फ्रीड उसके ऊपर था, एम कर रहा था हाजिमे के ऊपर। जो ड्रैगन है उसके माउथ में जो एक्सट्रीम हीट थी और मैजिक पावर जो कि बिल्कुल अपनी लिमिट लास्ट लिमिट तक जो है कंसंट्रेट हो चुकी थी। हाजिमे ने उसको देखते ही इमीडिएटली अपने ऑर्गन को शील्ड की तरह यूज किया और उसी समय जीरो डिस्टेंस से बिल्कुल नज़दीकी से उन्होंने फायर कर दिया। बूम! Accompanied by the roaring sound, the held upon organ was hit with the beam and Hajime was blown away. The severe impact and the damage made his flesh scream and Hajime raised an agonist groan from his clenched mouth. और चीखते हुए हाजिमे जो है उसका जो ऑर्गन था वो हिट हुआ बीम के साथ और हाजिमे को फेंक दिया गया एक साइड। सीवियर इम्पैक्ट जो था बीम की वजह से उसने हाजिमे के पूरे फ्लैश को मतलब तितर बितर कर दिया था और बहुत वो पेन से रो पड़ा था, ये कह सकते हैं। हाजिमे wanting to help Hajime, who was blown away from the beam, Yue and the girls immediately tried to attack the white dragon, but the ash dragon attacked in the barrage as if they knew what the girls would do. हाजिमे को हेल्प करने के लिए गर्ल्स ने अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन जो है वाइट एश ड्रैगन्स जो थे उन्होंने भी उस अटैक को मतलब वो भी उन्होंने अपना अटैक चालू कर दिया। ऐसा लगा जैसे कि उनको पता था कि गर्ल्स क्या करने वाली है। While he didn't receive the direct hit from the beam, the impact from the beam being blown away made Hajime's wound reopen and the bleed spread. Hajime was desperately holding Orkan with his wounded right arm and braced himself using aerodynamics. Then, thinking he would be dropped into the boiling sea if he keeps up, Hajime activated the limit break. हालांकि उसने डायरेक्ट हिट लिया था बीम से, लेकिन उसको मतलब कुछ हुआ तो नहीं बीम की वो डायरेक्ट हिट से, लेकिन जो इम्पैक्ट था ब्लोन होने से मतलब फेंके जाने से वो उसने उसके वॉन को खोल दिया था। ब्लड वापस निकलने लग गया था। हाजिमे ने जैसे तैसे अपने ऑर्गन को जो राइट आर्म के अंदर पकड़े रखा, सीधे हाथ में पकड़े रखा और एरोडायनेमिक्स से अपने आप को संभाले रखा, लेकिन उसको पता था कि अगर वो कुछ ना करा तो वो जो है ओशन में मैग्मा में गिर जाएगा, इसलिए उसने अपना लिमिट ब्रेक को एक्टिवेट कर लिया। It was a dangerous bet to activate limit break with a wounded body. Normally he would only be exhausted after using limit break, but with his current condition, he would likely to become paralyzed afterwards. Even so, Hajime judged that using it would indeed necessary to break through this situation. लिमिट ब्रेक को एक्टिवेट करना बहुत डेंजरस बेट थी, मतलब जो था मूव था, क्योंकि अगर नॉर्मली अगर लिमिट ब्रेक को यूज करता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और इस कंडीशन में वुंडेड बॉडी में अगर वो यूज करेगा उसको लिमिट ब्रेक को तो पैरालिसिस तो होना ही होना है। लेकिन हाजिमे ने सोचा कि ये अगर अभी कुछ नहीं किया तो वो उससे भी ज़्यादा बुरा रहेगा, इसलिए लिमिट ब्रेक इस कंडीशन में से निकलने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हाजिमे बॉडी wrapped inside the torrent of shining bright red, its power swelled up explosively. हाजिमे की जो पूरी बॉडी है वो लाइट में कवर हो गई थी और उसकी पावर एक्सप्लोसिवली बढ़ गई थी। Roaring his slanted organ to forcibly avert the beam up. Even so, he could not completely avert it and he was blown away while spouting blood because of the beam. उसने कोशिश किया ऑर्गन के थ्रू जो बीम को एवर्ट करने के लिए, लेकिन बीम जो है वो पूरी एवर्ट नहीं हो पाई और वो वापस ब्लोन अवे फेंका गया और ब्लड निकलने लगा। The white dragon continued attacking by firing numerous light bullets
which was the same as Hydra. However, the White Dragon's beam was far tougher than Hydra, so the light bullets could not be underestimated. Furthermore, its combination with the Age of Gods magic made it extreme troublesome. जो वाइट ड्रैगन है वो अपने अटैक को कंटिन्यू रख रहा था। जो अटैक जो था वो न्यूमरस लाइट की जो है बुलेट्स थी, जो कि हाइड्रा जैसी थी, लेकिन ये हाइड्रा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और जो एज ऑफ गॉड्स मैजिक की वजह से ही वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था या और ज़्यादा ट्रबलसम था। आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, इग्नोर नहीं कर सकते थे। क्रॉसबेट with the incoming light bullets, the Hajime concentrated to his limit, entering the slowed down world and was evading like a swelling fallen leaf. Following that, he put away Orkan that had become useless because it has melted, and fired the donor while also making the crossbait fire to assault Fred at the same time. How tenacious to dodge the decisive blow by a hair's breadth. अब हाजिमे ने क्रॉसबेट को यूज करते हुए इनकमिंग लाइट बुलेट्स को अपने मतलब जो एनर्जी है उसने अपने जो पूरी पावर है उसको अपनी लिमिट तक कंसंट्रेट करके उसने एक स्लो डाउन वर्ल्ड में चला गया था। जितनी भी लाइट बुलेट्स थी उन सबको वो डॉज कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो गिरती हुई कोई पत्ती है, और साथ में कि उसने ऑर्कन को भी फेंक दिया था क्योंकि वो मेल्ट हो चुकी है और डोनर से उसने शूट करने लगा और फिर क्रॉसबेट से भी उसने अटैक अपने जो काउंटर अटैक है उसको चालू किया। जो फ्रीड है वो बोलता है कि मतलब कितनी जिद्दी है कि फिर भी कैसे ना कैसे करके तुमने मतलब हेयर ब्रेस से बिल्कुल एक बाल की मोटाई जितनी स्पेस से तुमने बच गए वापस। कवर्ड अगेन बाय अ बैरियर ऑफ अ टर्टल शेप्ड डेमनिक बीस्ट, Freed was grinding his teeth as he watched the surprisingly wounded Hajime's tenacity in wonder. Then he once again began to recite the chant while the white dragon flew at high speed. This one won't let you. Towards the Freed and the white dragon, who endured the fierce attack from the crossbaits while firing the light bullets and blocking away the Hajime to regain the time to finish the chant, the mysterious voice suddenly resounded from the entire space. At the same time, they were attacked by a terrific impact from the flank. अब जो है हाजिमे ने काउंटर अटैक चालू कर दिया तो फ्रीड ने भी जो है वो टर्टल के बैरियर को यूज करके उसने अपने आप को बचाया। फ्रीड गुस्से में अपने दांत को घिस रहा था और देख रहा था हाजिमे कैसे मतलब उसको वापस कॉर्नर की तरफ घसीट रहा है, और अपना इस वजह से वो वापस अपने जो चांट को रिसेट करना वापस चालू कर देता है। लेकिन उसी समय टीओ इंटरजेक्ट करती है। जो फ्रीड और जो वाइट ड्रैगन है वो उन्होंने जैसे तैसे मत करके हाजिमे के क्रॉसबेट के फियर्स अटैक को एंड्योर कर रहे थे, लेकिन और हाजिमे से मतलब कॉर्नर में होते जा रहे थे। लेकिन चांट को स्टॉप करने के लिए जैसे तैसे टीओ इंटरजेक्ट करती है और एकदम से उनको एक मिस्टीरियस फोर्स से जो है उनको अटैक करता है। Blown away, Fred stopped his chant and instinctively clung onto the white dragon. He then looked at the one who blew away the 10 meters long white dragon. He opened his eyes wide in astonishment. Black dragon? It seemed thou had forgotten the place and got carried away. This one won't let you hurt master anymore. अब जो है टीओ का जो अटैक था उस इम्पैक्ट से वो दोनों 10 मीटर तक घिस गए, जाके गिर चुके थे, पीछे जाके गिर चुके थे। तो उसने फ्रीड ने अपने चांट को स्टॉप किया और जो है वाइट ड्रैगन के चिपक गया था वो, और फिर देखता है कि कौन है जिसने मतलब इतने बड़े ड्रैगन को 10 मीटर पीछे गिरा दिया। और अपनी जब उसने देखा तो उसकी आंखें बहुत बड़ी खुल गई थी। ब्लैक ड्रैगन। और उस समय टीओ बोलती है कि लगता है कि तुम मुझे भूल गए हो और कुछ ज़्यादा ही मतलब अपने काम में आगे बढ़ रहे हो, मैं तुम्हें मास्टर को हट करने नहीं दूंगी और ज़्यादा। द वन हु ब्लू फ्रेड एंड द वाइट ड्रैगन अवे वाज द ड्रैगन फॉर्म टीओ. Having accepted the risk of the dragon race would know about the region's race, Tio demonstrated her appearance. And even though she was one size smaller than the white dragon, her pressure was far surpassed the white dragon. The reason Tio decided to join Hajime party on his journey was because she came to like Hajime, but also to observe the people who came from the another world and to find what her future moves would be. With that, she wanted to conceal that she came from Vision tribe. It was also her race law, so she naturally would do that. After all, no matter how strong her race was, they wouldn't be able to fight against the number. It was something that permitted inside the people from persecution 500 years ago.
अब जो किसने मतलब फ्रीड और वाइट ड्रैगन को स्टॉप किया था वो कोई और नहीं था, ड्रैगन फॉर्म टीओ थी। हालांकि टीओ का जो ड्रैगन फॉर्म था वो एक साइज स्मॉलर था वाइट ड्रैगन से, लेकिन जो प्रेशर था वो कहीं ज़्यादा था वाइट ड्रैगन के कंपेरेटिव। टीओ ने हाजिमे की पार्टी को ज्वाइन किया था क्योंकि वो टीओ ने हाजिमे को लाइक करना कहीं ना कहीं चालू कर दिया था, मगर वो केवल इस वजह से उसने हाजिमे को ज्वाइन नहीं किया था। वो ये भी देखना चाह रही थी कि मतलब जो दूसरे वर्ल्ड से पीपल आए हैं उनका क्या मूव है, वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इस वजह से भी। और क्योंकि इनकी ट्राइब का लो था अपनी जो प्रेजेंस को कंसील करने का, तो वो सिंपली उसको फॉलो करेगी नेचुरली, क्योंकि ये इनग्रेंड हो गया था इनकी बॉडी के अंदर 500 साल पहले के जो इंसिडेंट है उसकी वजह से। हाउएवर हाजिमे who she was convinced to be invincible could not be injured, had sustained a severe injuries. Thus, when she saw Hajime had powerlessly collapsed because of the beam pouring down from above, Tio's mind was attacked by a fierce agitation. हालांकि हाजिमे जिसको वो मानती थी कि वो इनविंसिबल है, कोई हारेगा नहीं और कुछ इंजर नहीं कर सकते आप किसी को, मतलब उसको मतलब जख्मी नहीं कर सकते, वो मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली जख्मी हो चुका था, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। और इस वजह से उसने जब उसको हाजिमे को पावरलेसली कोलैप्स होते हुए देखा तो उसका बहुत ज़्यादा एंगर सा आ गया था उसके दिमाग में, और शी थॉट शी हैड मिसअंडरस्टूड समथिंग। हाजिमे इज़ अ ह्यूमन. If wounded in a moment of carelessness, it was possible for him to easily die. Tio gradually recalled this, and her, who had forgotten common sense due to her long life, was now clearly conscious of her feelings thanks to her devotion towards Hajime. He was an object of her interest and was not her master, but not as her master. She understood now that Hajime was a man that she, as a woman, did not want to lose. अब वो उसने सोचा कि वो समझ चुकी है कि उसने क्या गलती करी है। हाजिमे एक ह्यूमन है, अगर वो जरा सी भी देर के लिए केयरलेस होगा तो उसको हराना और मारना बहुत आसान है। जब टीओ ये चीज़ समझी तो वो समझ चुकी थी कि मतलब उसकी लॉन्ग लाइफ का जो कॉमन सेंस है, उसकी लॉन्ग लाइफ की वजह से उसमें कॉमन सेंस जा चुका था, और वो केवल हाजिमे को इस वजह से नहीं बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसका मास्टर है, मगर वो समझ चुकी थी इस इंसिडेंट की वजह से कि वो एज ए वुमेन हाजिमे को चाहती थी और उसको कभी नहीं खोना चाहती। देयरफॉर शी डिसाइडेड टू ड्रैगन फॉर्म इन फ्रंट ऑफ अदर्स. She wouldn't be able to puff her chest and call them comrades if she was unwilling to do it in this crisis. Above all, the pride of the Tio, Claire of Regent's race, would not allow her to choose the law above her important personal life. Neither could she do that. Young one, remember this. This is the dragon's breath. अब इस वजह से उसने मतलब ड्रैगन फॉर्म को यूज किया दूसरों के सामने. वो अपने चेस्ट को फुला नहीं पाएगी दूसरों के सामने अगर वो इस समय भी उनकी हेल्प नहीं करेगी तो. और जो प्राइड है उसकी रीजन्स रेस की, वो उसको कभी अलाउ नहीं करेगी कि वो अपने जो क्लोज लोग हैं जिसको चाहती है उनको मरने दे सके, क्योंकि उसके लिए लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉ से. और तब जाके टीओ बोलती है कि यंग वन, ये ध्यान रखो कि ये ड्रैगन की ब्रेथ है, और वो अपना अटैक करती है. Accompanied with a roaring sound, the black flash immediately came to swallow the white dragon along with Fred. The white dragon twisted its body and fired its breath beam towards the incoming breath. The black and white flashes collided, scattering the violent shockwaves. The ocean of magma right below, concentrated on the colliding point, was rampaging and regenerating as gigantic tsunamis of magma. At first, Tio and the white dragon's breath were equal, but Tio's breath began to gradually push the white dragon's. True, for me to meet the survivor of the Ryujin's race here, there's no other way. Although it is risky, I will use the magic to make this peace. Do you think I will let you? स्टार्ट. अब जैसे उसने मतलब बोला कि ये ड्रैगन्स ब्रेथ देखो, उसी के साथ एक मतलब रोरिंग साउंड सी आई और ब्लैक फ्लैश आया जो कि वाइट ड्रैगन और फ्रेड को स्वेलो कर गया. वाइट ड्रैगन ने अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया और अपनी ब्रेथ फायर किया, और दोनों की जो है ब्लैक और वाइट फ्लैश कोलाइड किए. जिस जगह कोलाइड होने लगा वहाँ से जो है मैग्मा, जो ओशन का मैग्मा है, उसकी सुनामीज बनने लगी.
स्टार्टिंग में तो दोनों की ब्रेथ जो है इक्वल थी और बिल्कुल पावर मैच था, लेकिन धीरे धीरे मतलब जो है टीओ की ब्रेथ वाइट ड्रैगन की ब्रेथ को पुश करने लगी और वो हारने की तरफ जाने लगे। फ्रीड बोलता है कि इस जगह पे रूजन रेस को देखना ऐसा हो नहीं सकता है, ये रिस्की है, मेरे को अब मैजिक यूज करना ही पड़ेगा ताकि स्पेस बनाने के लिए। तभी टीओ बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी? I don't know, I'm fine without you.